हेलो माय डियर लियो सिंह राशिया, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। से भी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसे मैं आशा करती हूँ। सिंह राशिया मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। देख लेते हैं सिंह राशि आपके लिए आने वाला पूरा हफ्ता कैसा रहने वाला है। सिंह राशि आने वाले हफ्ते की ऊर्जा क्या है आपके लिए। We have third chakra archangel Shamiel. Wow, nice energy. गट फीलिंग पे पूरा भरोसा रखिएगा। गट गट फीलिंग जो है ना कहीं किसी तरीके के सच तक पहुंचा सकती है। ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है सिंह राशि, वैसे भी आप बहुत कॉन्फिडेंट पर्सनालिटीज हो। ठीक है। बट हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी लाइफ में हुई हैं जहाँ पर कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं थोड़ा डगमगाया है तो हम सब इंसान ना। अब ये थोड़ी है कि लियो राशि है तो घबराहट नहीं होती या चीज़ें इफेक्ट नहीं करती। इफेक्ट तो होता ही है ना। तो वहां पर कहीं ना कहीं अगर कॉन्फिडेंस डाउन गया था तो वो कॉन्फिडेंस फिर से आता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है। आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा जो है वो कहीं ना कहीं एक्टिवेट दिख रहा है इस पूरे हफ्ते के लिए। इसमें आपको, अगर आप कहो कि आपका डाइजेशन गड़बड़ाया हुआ था, वो ठीक हो सकता है, रिकवर हो सकता है, उसमें कहीं ना कहीं आपको बेहतरी देखने को मिल सकती है। कॉन्फिडेंस अगर लो था तो कॉन्फिडेंस फिर से चार्ज अप होता हुआ नज़र आ रहा है। आप जो है बहुत ज़्यादा होपफुल नज़र आ रहे हैं। आपको ये पता है कि जो अब हुआ है वो उसमें आगे मुझे क्या ध्यान रखना है, क्या मुझे इस स्थिति से लेसन मिला है। मतलब आप पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान दोगे कि अगर ये हुआ था ना, ऐसा ऐसा कुछ हुआ था, तो इसमें से मैंने क्या सीखा, मुझे क्या सीखने को मिला। कुछ सीखने की वजह से ही ये चीज़ें मेरी लाइफ में आई हैं, तो मुझे अब आगे उन चीज़ों को दोहराना नहीं है। ठीक है। यहाँ पर सोलर प्लेक्सिस चक्र आपको ये भी बताता है कि आपकी लाइफ में ना कोर आपका स्ट्रेंथन होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है। आपकी ब्यूटी, आपका ऑरा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा इस पूरे हफ्ते के लिए। आपका मुझे लक भी कहीं ना कहीं फेवर करता हुआ नज़र आ रहा है। लक स्पेशली स्पेशली या तो मैं मनी बोलूँगी या मैं हेल्थ बोलूँगी, ये दो स्थितियों में आपके लिए लक बहुत फेवर कर रहा है। ठीक है। आपके आइडियाज ना ऐसे रहेंगे कि सिर्फ मैं खुद अपने आइडिया पर, जैसे होता है ना कि एक तो हम सोचते हैं बस मैं हूँ सब कुछ। एक होगा कि मैं अपने कौन कौन से आइडियाज को मिक्स मैच करके कुछ एक चीज तैयार कर सकता हूँ। जैसे कि मान लो आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो। अब एक होता है कि प्रोजेक्ट करना है, ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट करना है, ये ही करना है बस प्रोजेक्ट। एक होता है कि इस प्रोजेक्ट में क्या क्या और ऐड किया जा सकता है, कौन कौन से और मेरे टैलेंट्स हैं, कौन कौन से और मेरे आइडियाज हैं, कौन कौन सा और मुझे जो है नॉलेज है जो मैं इस प्रोजेक्ट पर लगा सकता हूँ। तो आप वो इंटीग्रेशन वाली एनर्जी में रहने वाले हो। ठीक है। दूसरा, मुझे यहाँ पर आपके जो गुरु हैं, आपके मेंटोर्स हैं, आपके जो अथॉरिटीज़ हैं, आपके जो बॉसेस हैं, आपसे जो बड़े लेवल पर पोस्ट पर हैं, उनका सपोर्ट आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। वो आपको गाइड कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप इस पूरे हफ्ते में किसी भी दिन, देखो सिर्फ थर्सडे वाले दिन की बात नहीं होती, सिर्फ इस पूरे हफ्ते में किसी भी दिन कुछ येलो दान करो। बनाना दान नहीं करना है। ठीक है। आपको कुछ भी येलो आप दान करो, आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है। उससे आपका थोड़ा लक फैक्टर और इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। ओके। बुक्स की तरफ बहुत ध्यान जाएगा, नॉलेज की तरफ ध्यान जाएगा। नॉलेज गेन करने में आपको अगर कुछ परेशानी थी, आप पढ़ नहीं पा रहे थे, आपको समझ नहीं आ रहा था, तो वहां पर आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। आने वाला हफ्ता सिंह राशि आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। इस कार्ड से ना, देखो, मुझे क्रिएटिविटी की बड़ी वो आ रही है कि कुछ तो क्रिएटिव कर सकते हो इस पूरे हफ्ते में। ओके। टेक अ चांस ऑन देम, रेन ड्रॉप। सो अभी अभी मैंने बोला ना कि थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी थी, थोड़ा वो कॉन्फिडेंस फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी रही जहाँ पर आपको अकेला छोड़ दिया गया, जहाँ पर आपने शायद बहुत सारी तकलीफें झेली, और अब आपका ना एक ये साइड बन चुका है कि किसी पर भी, मैं नहीं कह रही कि कौन और कौन नहीं, किसी पर भी ट्रस्ट नहीं होता आपको। आप ऐसे हो गए सिंह राशि। तो अब आपको ये कहा जा रहा है कि आपके एंजल्स जो है ना, वो कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में भेज रहे हैं, ऐसे फ्रेंड्स आपकी लाइफ में भेज रहे हैं, ऐसी कम्युनिटी आपकी लाइफ में भेज रहे हैं जो आपकी ग्रोथ के लिए है, जिनके साथ रहकर आपको लाइफ में ग्रो ही करने को मिलेगा, है ना। सो आपको ना डिस्टेंस नहीं करना है, डरना नहीं है।
ठीक है ना, बैक स्टेपिंग नहीं करनी है, अपने आप को वो क्लोज ऑफ नहीं करना है। टॉक टू देम, अगर वो मिलते हैं बात करते हैं बात करो, हाँ आपको बाउंड्री क्रिएट करनी है करो, बट आप बात करो। और किस पे करना है, मैं ट्रस्ट लोगों पे करने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं आपके एंजल्स पे ट्रस्ट करने को कह रही हूँ आपको, ठीक है, कि आप यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखो कि अगर किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है, उसको उसका कर्मा मिल जाएगा, उसको उसकी करनी का भोग करना ही पड़ेगा, उसको तो वो झेलना ही पड़ेगा, बट मैं किसी के लिए कुछ गलत ना करूँ, मेरे से किसी के लिए कुछ गलत ना हो, ठीक है। ये हफ्ते में आपका ये कॉन्फिडेंस भी आता हुआ नजर आ रहा है। आने वाले हफ्ते में सिंह राशि क्या आ रहा है आपकी लाइफ में, नए फ्रेंड्स जरूर बनते हुए नजर आ रहे हैं, ओके, जिनका हो सकता है आपकी तरह ही इंटरेस्ट हो, जैसे मान लो आपका अगर टैरो में इंटरेस्ट है तो वो भी टैरो में इंटरेस्ट रखते हो, आपका पेंटिंग में इंटरेस्ट है तो उनका भी पेंटिंग में इंटरेस्ट हो, किसी के लिए कोई इंसान भी लाइफ में आ सकता है जो कि आपके सोलमेट हो, ठीक है। सिंह राशि आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। अपॉर्चुनिटी। सो अपॉर्चुनिटी कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि आने वाले हफ्ते में आपकी लाइफ में चीज़ें आ रही हैं, अपॉर्चुनिटी आ रही है, और अगर आप बहुत टाइम से अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे तो दिस इज़ द टाइम पीरियड जहाँ पर लक फैक्टर भी आपका साथ दे रहा है। ये जो एनर्जीज आ रही हैं, ये जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं, वो सैटर्न की तरफ से आ रही हैं। आपने किसी चीज़ पर मेहनत करी, बहुत टाइम से आपने वेट किया कि मैंने इतनी मेहनत करी है, मैंने तो इतना पढ़ा, मैंने तो इतनी मेहनत करी, मैंने तो ये एग्ज़ाम दिया, अब उसका रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, क्या मेरा सिलेक्शन होगा, क्या मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया नहीं गया, उन चीज़ों पे अगर क्वेश्चन मार्क था तो वहाँ पर यस की एनर्जी है, चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं, बेहतर हैं। नंबर 17 ने ये चीज़ कंफर्म कर दी है कि यहाँ पर भी एंजल्स हैं आपके साथ, ठीक है। 17 जो नंबर है, अगर आप टैरो में जाओ तो टैरो में 17 नंबर स्टार कार्ड की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है। सैटर्न की एनर्जी यहाँ पर आ गई है, वो पहले भी बताया था मैंने, और कहीं ना कहीं नंबर 17 से वैसे भी एंजल्स आपके साथ हैं, ठीक है। सो गॉड ब्लेस यू। पहली बात तो ये कि हाँ, यहाँ पर आपने यूनिवर्स से थोड़ा कनेक्टिविटी बिल्ड करो, जैसे आपने अगर हो सकता है ना वो थोड़ा सा भगवान जी पर भी, एंजल्स पर, क्या होते हैं यूनिवर्स, कौन से डिवाइन, ये चीज़ें अगर आ गई हैं मन में, तो वापस से फेथ अपना लेकर आओ उनके ऊपर, क्योंकि वो आपका साथ देना चाहते हैं, बट जब तक आप उनको अलाउ नहीं करोगे ना तो वो आपका साथ नहीं दे पाएंगे, ठीक है। उनको अलाउ करो कि वो आपको ये ब्लेसिंग्स भेजें, ठीक है। सो अभी लिखो कमेंट बॉक्स में अपॉर्चुनिटी, ओके, अभी लिखो आई रिसीव, आई एम इन रिसीविंग मोड, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर कीज ओपन डोर्स आपके लिए नए जो है डोर्स ओपन हो रहे हैं। ये कुछ लोगों के लिए कोई इंसान हो सकता है, ये कुछ लोगों के लिए करियर हो सकता है, ये फाइनेंसेस हो सकता है, ये ग्रोथ हो सकती है, एक्सपेंशन हो सकता है, लग्जरी हो सकता है, आपकी कार हो सकती है, आपका घर हो सकता है। गॉड ब्लेस यू। और देखते हैं क्या रहा है सिंह राशि आने वाले हफ्ते में। मेच्योर women, मेच्योर वुमेन यहाँ पर ये बताता है कि कोई फीमेल है जिनकी गाइडेंस आपके लिए बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हो कि फेवरेबल रहेगी, या उनकी गाइडेंस से कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे, ठीक है। मेच्योर वुमेन की एनर्जी यहाँ पर आपके मदर के साथ अगर कुछ रिश्ते सही नहीं थे तो रिश्ते सही होते हुए नजर आ रहे हैं। इफ़ यू आर अ फीमेल, सो थोड़ा सा मेच्योर हो जाओ आप, ठीक है। और अगर कोई भी रोग आपकी माताश्री को, आपकी मदर को, आपके घर में किसी भी बड़ी फीमेल को कोई भी रोग था, या कुछ कुछ ऐसा चल रहा था, क्योंकि ना 6th हाउस की एनर्जी दिख रही है, कुछ तो ऐसा था, कोई लोग थे जो शायद आपकी मदर के लिए या आपके लिए ज़्यादा अच्छे नहीं थे, कुछ प्रॉब्लम पैसे की आई हुई थी, या कुछ आप लोगों को लग रहा था कि आपकी लाइफ में बार बार कोई ना कोई जो है इलनेस आ जाती है, तो वहाँ से कुछ चीज़ें रिलीफ होती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि मैंने शुरू में कहा था कि ही एक तो हेल्थ में और एक पैसे में मुझे हीलिंग नज़र आ रही है, ये बात मैंने बोली थी, लक फैक्टर मुझे नज़र आ रहा है, तो वो यहाँ पर भी दिख रहा है कि इनकी भी हेल्थ में रिकवरी देखने को मिलेगी। और अगर ऐसा कुछ है तो इनके हाथ लगवा कर, जैसे आप मेरे को अगर ये चैनल मैसेज आया तो जिसके लिए भी होगा देख लेना, इनका भी मतलब अपनी मदर से भी हाथ लगवा कर ना किसी येलो चीज़ को, और फिर उसको दान करवा देना, ठीक है। बट मैंने एक स्पेशली एक मेंशन कर दिया कि बनाना दान नहीं करने हैं, ओके। और थर्सडे को मत करना, कभी भी कर लेना। आने वाला हफ्ता पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है, सिंह राशि।
दे आर फीलिंग पॉजिटिव फॉर यू, कहीं ना कहीं क्लैरिटी भी आ रही है चीज़ों को लेकर, अगर कुछ कन्फ्यूजन थी तो क्लैरिटी आ रही है, पॉजिटिव थिंकिंग होती हुई नजर आ रही है। ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगी होपफुल नज़र आ रहे हैं, ऑप्टिमिस्टिक नज़र आ रहे हैं, आपको लेकर किसी तरीके से रिकवरी रिकन्सिलेशन के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। देन वी हैव द डेथ कार्ड। डेथ कार्ड यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की, चेंजेस की बात करता है। जो भी चल रहा है आप लोगों के बीच में वो खत्म हो जाए, और जो नहीं चल रहा है वो शुरू हो जाए। मतलब अगर आप लोगों के बीच में बातचीत नहीं चल रही है तो वो खत्म हो जाए वो टाइम पीरियड, और वापस से बातचीत शुरू हो जाए, रिकन्सिलेशन हो जाए। थोड़े बहुत जो है अगर है कुछ चीज़ें सेटल करने की तो सेटल की जाए, ये एनर्जी है। बट स्कॉर्पियो को रिप्रेजेंट करता है ये कार्ड। तो अगर आपके बीच में कुछ ना कुछ हिडन है, या कुछ चीज़ें आप लोगों के बीच में जो है ना, रिश्ता ही मान लो हिडन है, तो क्यों ना इसको लोगों के सामने लेकर आया जाए, या इस रिश्ते में जो हिडन है उसको क्यों ना क्लियर कर लिया जाए, ये एनर्जी दिख रही है। आने वाले हफ्ते में पर्सन के आपके लिए क्या जो है एक्शन हो सकता है सिंह राशि। वी हैव द 5 ऑफ वॉन्ड्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि मुझे एक्शन में ना ऐसा लग रहा है कि जैसे एक इंसान आपसे बात तो करना चाह रहा है, बट कुछ लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं जो शायद उसको आप तक आने नहीं दे रहे हैं। ठीक है, पर्सन आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, बट कुछ स्थितियां कह लो या फिर कुछ लोग कह लो ऐसे हैं जो इनको आप तक आने नहीं दे रहे। जैसे होता है ना कि एक इंसान पॉजिटिव है, उसको लग रहा है चीज़ें खत्म हो जाए, जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो आपकी तरफ आ जाए, आप उनसे बात कर लो। बट एक होता है कि उस टाइम के लिए उसकी ज़िंदगी में क्या स्थितियाँ चल रही हैं वो नहीं कह सकते कुछ भी, तो वो स्थितियों में से आपकी तरफ शायद ना आ पाए। ठीक है, बट सन कार्ड और डेथ कार्ड बहुत ही अलग अलग दो स्थितियाँ ऐसी हैं जो ये ज़रूर बताती हैं कि एक इंसान जो है होपफुल है आपको लेकर। ओके, सिंगल्स आपके लिए कैसा रहेगा आने वाला हफ्ता। छोटी मोटी देखो, मेरे को बात ऐसा लग रहा है कुछ लोग मतलब बात बात कर लेंगे, बट हो सकता है थोड़ी बहुत लड़ाई वगैरह हो जाए, तो मैं बोलूँगी क्यों ही टॉक्सिसिटी में घुसना है, थोड़ा रिलीफ करना अपने आप को। आने वाला हफ्ता सिंगल सिंह राशि आपके लिए कैसा रहने वाला है। सिंगल सिंह राशि के लिए वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स। कोई फायरी इंसान आपकी लाइफ में आ रहे हैं, बहुत ही मैं बोलूँगी करिज्मेटिक थोड़ा सा इनका रहने वाली है पर्सनालिटी, एंड लियो एनर्जी दिख रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके लिए ये बड़े पैशनेट हो सकते हैं, ये बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं, ये बहुत फेमस भी हो सकते हैं। ठीक है, और ये इंसान आपकी लाइफ में आ सकते हैं। ये किसी तरीके के ना कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये गवर्नमेंट जॉब में भी हो। ठीक है, आने वाला हफ्ता आपके लिए करियर वाइज कैसा रहेगा सिंह राशि। आने वाले हफ्ते में करियर कैसा रहेगा सिंह राशि आपके लिए। आने वाला हफ्ता करियर वाइज कैसा रहेगा सिंह राशि आपके लिए। वी हैव द 10 ऑफ सोर्ड्स। 10 ऑफ सोर्ड्स कहता है एंडिंग्स। किस चीज़ की एंडिंग। किसी चीज़ को लेकर परेशान थे ना, मैंने यहाँ बोला था ना कि लॉसेस वगैरह हुए या कुछ लोगों ने चीट किया, तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो कॉन्फिडेंस नहीं वापस आ पा रहा है। तो वो कॉन्फिडेंस आने के लिए वो चीज़ें ख़त्म होंगी पहले, जो आपको परेशान कर रही थी, जो आपकी ओवर थिंकिंग चल रही थी, जो आपका नेगेटिव टाइम पीरियड चल रहा था, वो ख़त्म हो रहा है यहाँ पर। एक्सेसिस काम भी हो सकता है आपके पास। ठीक है ना, यहाँ पर बहुत सारा एक्सेस काम है आपके पास, जहाँ पर आप आपको लग रहा है जिम्मेदारियां सारी आपके ऊपर हैं, पेंडिंग काम फिनिश करते हुए नजर आ रहे हो। 10 ऑफ सोर्ड्स के साथ ना सोच ज्यादा रहे हो, और मूवमेंट या जो इनिशिएट्स हैं वो कम दिख रहे हैं मुझे। ओके, मिड ऑफ द वीक देखो हुई नई शुरुआत। पेज ऑफ पेंटिकल क्या कहता है, एक नई शुरुआत, एक नया ड्रीम, एक नई सोच, एक नई उमंग के साथ आप कुछ काम शुरू कर रहे हो, कुछ लर्न करने के लिए सोच रहे हो, कुछ चीज़ें सीखने के लिए आप कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन वगैरह गैदर करते हुए नजर आ रहे हो। पेज ऑफ पेंटिकल से आप इन्वेस्ट कर रहे हो कहीं पर। कैसा इन्वेस्ट, जैसे मान लो आपको कोई एजुकेशन लेनी है तो पैसा तो भरना पड़ेगा ना, फीस तो भरनी पड़ेगी ना, तो ये वो एनर्जी है। पेज ऑफ पेंटिकल ये भी कहता है कि आप किसी तरीके का कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, कोई नई जॉब स्टार्ट कर रहे हो, कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो, कोई नया कोर्स स्टार्ट कर रहे हो, अपने ही काम में कुछ नयापन लेकर आ रहे हो। ठीक है, और बहुत होपफुल हो। और पेंटिकल जो है ना बड़ा प्रॉमिसिंग एनर्जी होती है, तो बहुत प्रॉमिसिंग एनर्जी के साथ आप चल रहे हो आगे। देन वी हैव द 3 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आप कुछ काम शुरू कर रहे हो, अगर आप कुछ काम आगे बढ़ा रहे हो, तो बहुत सारे लोग नहीं हो सकते कि हर कोई आपका साथ दे, हर कोई आपके साथ नहीं खड़ा होएगा, आपको अकेले ही खड़ा होना है अपने लिए। ठीक है, 3 ऑफ सॉर्ड्स यही चीज सिखा रहा है कि लोगों की बातों से इम्पैक्ट होने की जरूरत नहीं है, इफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, लोगों की बातों को इतना ज्यादा अपने सिर पे चढ़ाने की जरूरत नहीं है। अपने आप को आगे बढ़ाओ, अपने लिए अच्छा बोलो, अपने आप को लेकर थोड़ा जस्टिस रखो। ठीक है, 3 ऑफ सॉर्ड्स तबियत की बात करता है। यहाँ मुझे ना ये दो कार्ड के लिए तबियत का ध्यान रखना है आपने। किसी भी इंसान पे ट्रस्ट करके कुछ नहीं बताना है अभी किसी को भी।
लोग चीट कर सकते हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकता है, ध्यान रखिएगा। अपनी चीज़ों के बारे में, अपने प्लान्स के बारे में डिस्कस मत करो, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा मनी अमाउंट भी आपकी तरफ आता हुआ नजर आ रहा है, ओके। यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स कहता है कि छोटी मोटी कोई बात हो सकती है, बहुत ज्यादा कुछ बहुत बड़ी बात ऐसी नहीं है, बट हाँ फिर भी वो होता है ना कि हम बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, ठीक है ना। तो आप वो सेंसिटिविटी आएगी, मतलब ये होगा जैसे कि 2-3 घंटे थोड़ा सा अपसेट रह सकते हो, फिर उसके बाद फिर से वही बढ़िया अपना, फिर से आप अपने आप को फिर से लेवल अप करोगे। क्योंकि एक्चुअल में क्या है, सोलर प्लेक्सिस चक्र एक्टिव है, तो ज़्यादा देर वो टेंशन या मायूसी रहेगी नहीं। बट होता है ना कि कोई कुछ कह दे तो उस टाइम आ जाती है बात, है ना, कि ये क्यों बोला ऐसे किसी ने, ठीक है। ये एनर्जी है यहाँ पर। जजमेंट कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, तो आपके लिए चीज़ें अच्छी हो रही हैं, बिहाइंड द सीन यूनिवर्स आपके साथ हैं और आपको रिकवरी ही दे रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ना मुझे 3 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करना है, क्योंकि मैं तो यहाँ से ये बोल रही हूँ कि मुझे ये दिख रहा है कि 2-3 घंटे आप थोड़ा अपसेट रह सकते हो, बाकी सब कुछ ठीक है, कॉन्फिडेंस में है, बट फिर भी एक प्रूफ देना जरूरी हो जाता है, क्योंकि लोग कहते हैं टैरो ही तो है, क्या हो गया। चलो 3 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। आया ना वही बात कि 2-3 घंटे हो सकता है थोड़ा सा परेशान रहो, बट यहाँ पर हैंगमैन क्या कहता है कि आप पर्सपेक्टिव चेंज कर लोगे कि मैं इसी की तरफ क्यों ध्यान दूं भाई, मुझे और भी तो चीज़ें देखनी है, मुझे और भी चीज काम संभालने हैं, ठीक है। आपको यूनिवर्स पे के प्लान पे भरोसा है कि कोई बात नहीं, अगर कोई काम रुक गया है, अगर कोई काम जो है नहीं बन रहा है अभी, तो बन जाएगा, कुछ दिन बाद बन जाएगा। आप उस चीज़ को ना बहुत नेगेटिव वे में लेके नहीं बैठे रहोगे, आपको आप हर चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढने वाले हो इस हफ्ते में, हर चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढोगे आप, ठीक है। ये एनर्जी दिख रही है। और आपको लगेगा कि ये जो 3 ऑफ सोर्ड्स है ना, ये जो मेरे साथ पहले हुआ या वैसा हुआ या ऐसा हुआ, ये जो जिसको मैं स्टक लेकर बैठा हुआ हूँ, इसको मुझे अब लेट गो करना है, क्योंकि हैंगमैन में लेट गो करने की बात है। तो अब आप इस पेन को लेट गो करोगे और अपने ड्रीम के ऊपर काम करोगे, ठीक है। फाइनेंसेस कैसे हैं सिंह राशि आने वाले हफ्ते में? फाइनेंसेस वाइज वी हैव द एस ऑफ सोर्ड्स। फाइनेंसेस वाइज आप डिफेंस करने वाले हो पैसे को, अब ऐसे ही खर्च नहीं करने वाले हो, ठीक है। आप कहीं ना कहीं कुछ नया हसल स्टार्ट कर सकते हो, कुछ लोगों के लिए कुछ मनी अमाउंट आप सेव करना चाह रहे हो, कुछ लोगों के लिए आप पैसे में किसी तरीके की विक्ट्री पा रहे हो। जैसे आपको कहीं था कि मेरे को यहाँ से पैसा मिल जाए या क्लैरिटी मिल जाए अबाउट मनी, तो वो चीज़ें यहाँ होती हुई नजर आ रही है। एस ऑफ सोर्ड्स मुझे ये भी बताता है कि कुछ ना आप, क्योंकि मैंने कहा ना यहाँ नया स्टार्ट कर रहे हो आप, तो उसमें पैसे लगा सकते हो, अपनी एजुकेशन में पैसे लगा सकते हो, कोई बिजनेस में आप पैसा लगा सकते हो, ठीक है। ये एनर्जी नजर आ रही है। आने वाला हफ्ता हेल्थ कैसी है आपकी सिंह राशि? कुछ विक्ट्री मुझे यहाँ नजर आ रही है। हेल्थ कैसी आने वाले हफ्ते में सिंह राशि? हेल्थ वाइज वी हैव द नाइट ऑफ कप्स। हेल्थ वाइज ना क्या है एक्चुअली, वैसे तो ठीक हो, हेल्थ वाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, बट ऐसा है कि मूड जो होते हैं ना कि भाई अब ये खा ले या वो खा ले, तो बड़े इमोशन से रहोगे यार, चल यार ये बना लेते हैं, अरे ये खा लेते हैं, अरे यहाँ घुमाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हम कई बार कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा खा लेते हैं, जंक खा लेते हैं, बे टाइम खा रहे होते हैं, तो उसका ध्यान रखना है आपने बस, ठीक है। तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और इमोशनल आप मुझे नज़र आ रहे हैं। आने वाले हफ्ते में आपके लिए स्टूडेंट्स, सिंह राशि स्टूडेंट्स, आपके लिए आने वाला हफ्ता कैसा है? सिंह राशि स्टूडेंट्स वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आप बहुत एक्टिव हो, स्टार्ट ऑफ द वीक से मिड ऑफ द वीक अब बड़ा ही एक्टिव हो आप, मैं ये पढ़ लूँ, मैं वो पढ़ लूँ, मतलब कॉन्फिडेंस भी रहेगा, और नई नई चीज़ें, नए नए लोगों से मिलना, नया नया आपका सिलेबस, मतलब बड़ा रहेगा, अरे ये भी निपटाओ वो भी निपटाओ, बट एंड ऑफ द वीक जाते जाते ना, हाँ, ऐसे लगेगा बस अब नहीं पढ़ना, और ज़्यादा पढ़ने का मन नहीं है, ठीक है। तो वो ध्यान रखिएगा, ठीक है। किसी नई किसी नए कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, या किसी तरीके के नए आप सोसाइटी भी अगर मुंह पर आया है, तो हो सकता है आप शिफ्ट कर रहे हो कहीं पर, तो वहाँ आप रहने जा रहे हो, ठीक है। ट्रैवल हो सकता है, बड़े क्रिएटिव आप मुझे नज़र आ रहे हो, और अपने क्रिएटिविटी की वजह से आप फेम भी पाते हुए नज़र आ रहे हो। गाइडेंस क्या है सिंह राशि आने वाले हफ्ते में? सी योर सीड्स ग्रो। तो जो आपने सीड बोया है वो ग्रो भी होगा, और उसके लिए क्या करना है, आपको भरोसा रखना है, क्योंकि यहाँ पे ना ये जो रैबिट है ये फर्टिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, विच मीन्स की चीज़ें आप ना, ये नहीं कि आपने मान लो अब किसी की प्रेगनेंसी की न्यूज़ आई, तो क्या उसी दिन क्या चाइल्ड बर्थ हो जाता है क्या? 9 महीने लगते हैं, है ना। तो वही बात है कि आपने सीड बोया है, आपने काम शुरू किया है, आने में उसके रिजल्ट टाइम लगता है, तो आपको जो है उस चीज़ के ऊपर थोड़ा भरोसा रखना है। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।